हे इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इंजीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी इसमें हम कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में दो रिक्वायरमेंट थी, बोलो कौन कौन सी। एक थी आपकी जनरल एंट्रीज और सेकेंड थी आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। सो जनरल एंट्रीज हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी। इस वीडियो में आज हम करेंगे बैलेंस शीट। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जिस तरीके से हमने इसकी जनरल एंट्रीज आसान की थी उसी तरीके से हम इसकी बैलेंस शीट को भी आसान बनाते हैं। तो फटाफट से अपनी कॉपी पर लिखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट। किसकी बैलेंस शीट? वैभव लिमिटेड की। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन की जितनी भी सारी एडजस्टमेंट है उसको करने के बाद जो है बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कब कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2011। और ये डेट कब है, कहाँ दे रखी है? यहाँ दे रखी थी 31 मार्च। और एक्स को तो हमने 1 एज्यूम कर ही लिया है, तो 31 मार्च 2011। ठीक है, जितनी भी सारी बातें होगी हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उनका जो रेफरेंस देने के लिए हम क्या लिखेंगे? नोट्स। उनके लिए हम नोट्स बनाएंगे और वो जो नोट नंबर होंगे वो यहाँ पर देंगे, ठीक है, रेफरेंस के लिए। और सारा का सारा अमाउंट आएगा यहाँ पर। समझा? वेरी गुड। अब देखो, उसी तरीके से जैसे हमारी बैलेंस शीट बनती थी हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आता था? लायबिलिटीज़ और एसेट। उसी तरीके से सेम यहाँ पर है, बस यहाँ पर क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल की जगह क्या हो गया? वर्टिकल फॉर्म। तो यहाँ पहले आएंगी लायबिलिटीज़ और यहाँ आएंगी एसेट्स। और जैसे कि आपको पता है हम किसकी बना रहे हैं? कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या आता है लायबिलिटी के साथ? पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, है ना। तो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या आता है? खाली लायबिलिटीज़ नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है ना। अब पहले इक्विटी के बारे में लिखेंगे और उसके बाद लायबिलिटीज़ के बारे में। तो इक्विटी में बताओ कौन आता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स के फंड कौन कौन से होते हैं? मेरे साथ साथ बोलो। एक आपका शेयर कैपिटल और दूसरा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले लिखेंगे अपन शेयर कैपिटल और फिर अपन लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। हो गया। अब इक्विटी के बारे में लिख दिया, अब किसके बारे में लिखेंगे? लायबिलिटीज़ के बारे में। तो लायबिलिटीज़ की बताओ कौन कौन सी होती हैं? दो तरीके की, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटीज़। तो सेकंड लिखते हैं पहले नॉन करेंट लायबिलिटीज़। इसमें कैसे आते हैं? जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। फिर कौन आएगा बोलो? इक्विटी हो गई, लायबिलिटीज़ में नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हो गई। नेक्स्ट कौन रह गई? करेंट लायबिलिटीज़। अब जो भी करेंट लायबिलिटीज़ होंगी वो इसके अंडर में आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा लायबिलिटीज़ का, ठीक है ना। और जो भी टोटल आएगा वो अपन यहाँ कर लेंगे, लायबिलिटीज़ का टोटल। समझ रहा है ना? अच्छा, तो चलो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का हमें मेनली क्या बनाना पड़ता है? नोट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका नोट आपको स्किप नहीं करना है, ना यहाँ पर और ना ही एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने नोट्स टू अकाउंट्स, सारी बातें यहाँ लिखेंगे और अमाउंट सारा यहाँ। तो लिखो फटाफट। चलो किसका बना रहे हैं हम? शेयर कैपिटल का। तो नोट का नंबर डालो पहले, नोट नंबर 1 किसके लिए बना रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल में आपके दो, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहले लिखते हैं अपन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? इशूड सब्सक्राइब्ड
एंड पेड अप, इश्यू भी हो गई, सब्सक्राइब भी हो गई और पेड अप भी हो गई। अब यहाँ पर इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखेंगे और एक नंबर ऑफ शेयर मतलब जो एक शेयर है वो कितने का है और यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है ये कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा जनरल एंट्रीज पर। तो जनरल एंट्रीज वाला रजिस्टर मेरा ये रहा। अब यहाँ पर देखती हूँ मैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं वो कौन सी होगी, क्रेडिट वाली। तो यहाँ पर जो भी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गई डेबिट वाली, कौन सी होगी, क्रेडिट वाली। तो जितनी भी क्रेडिट इक्विटी शेयर्स है वो हमें, क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल है उनको हमें यहाँ से उठाना है। ठीक है, तो पहले देखो ये रहा क्रेडिट 80 लाख है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके 2 लाख। ठीक है, और हर शेयर कितने का है 40 रुपीज़ ईच का। कितने शेयर है 2 लाख। उसके बाद देखो कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। ये इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल रिडक्शन, ओह इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि क्रेडिट है 24 लाख से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 60,000। यहाँ पर कितने थे 2 लाख और यहाँ कितने हो गए 60,000, यानी कि टोटल करो 2,60,000। उसके बाद कहीं दिख रहा है, ये तो टैक्सेशन लायबिलिटी है, नहीं दिख रहा। उसके बाद देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यहाँ पर हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो गई, यानी कि टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 2 लाख प्लस 60,000 यानी 2,60,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2,60,000 इक्विटी शेयर्स। ये क्या है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा एक शेयर कितने का था 40, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। अब बस हमें इंटू करना मिल जाएगा 2,60,000 इंटू 40 ईच। तो ये आ गया आपका कितना है देखो 104 लैक्स। तो ये आ जाएगा 104 लैक्स। ठीक है, ये आ गई आपकी किसके बारे में, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। लेकिन शेयर कैपिटल में तो दो होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब हमें नेक्स्ट कौन सा लिखना है बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लिखो मेरे साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी वही बात लिखनी है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जैसे ऊपर लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। अब जैसे ऊपर लिखे थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसी तरीके से हमें यहाँ भी लिखने पड़ेंगे क्या, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और एक शेयर कितने का है वो। तो इसके लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जनरल एंट्रीज पर। अब यहाँ पर हमें ढूंढनी है, अगेन हम कौन सी ढूंढेंगे, क्रेडिट वाली, क्योंकि डेबिट वाली तो क्या है कैंसिल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्रेडिट वाली मेरे को ये दिख रही है, क्रेडिट है ना ये। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी है 1 लाख, ये तो कैपिटल रिडक्शन है। उसके बाद देखो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। दिखा 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 नहीं है, ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो बस एक ही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितनी, जो कि थी आपकी 60 लाख। कैसे आई 60 लाख, 1 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 60 ईच। तो लिख लो 1 लाख कितने थे 6% के थे ना, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹60, 60 रुपये एक के थे। तो 1 लाख इंटू 60 ही आ जाएगा आपका 60 लाख। अब शेयर कैपिटल बताओ कितनी हुई, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 104 लैक्स और ये कितनी है 60। तो 104 प्लस 60 आ जाएगी आपकी 164 लैक्स, 164 लैक्स आ गई। अब इसे हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड्स के अंडर में शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 में रेफरेंस कर लेना 164
लाख, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 2। अब यहाँ पर बनाएंगे हम नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 किसके लिए बना रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। देखो अब रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड चीज़ें हमें ढूंढनी है, कोई है क्या? नहीं है। यहाँ देखो डिवेंचर, डिवेंचर कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, फिक्स्ड एसेट कैपिटल रिडक्शन, करंट एसेट कैपिटल रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैपिटल रिडक्शन, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन, करंट एसेट। इसका मतलब अभी तक मुझे कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन, P&L अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन, ये हमें मिल गया रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड, जो कि है आपका कैपिटल रिजर्व। कितना है? 260 लाख। 260 लाख है नहीं, 26 लाख है। 26 लाख कितना है? 26 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में क्या आएगा आपका? कैपिटल रिजर्व कितना है? 26 लाख, ठीक है। कितना है आपका? 26 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी हो गई 164 की, और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आ गया आपका 26 लाख का। तो इसको अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे 26 लाख, ठीक है ना। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो, अब एक बात बताओ, ये जो 26 लाख है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था, क्या नाम है, जनरल एंट्रीज में। जनरल एंट्रीज में जब हमने लिखा था तो याद होगा आपको कैसे लिखा था? मैंने बोला था जितना भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है उसको प्लस कर लो, और जितना भी कैपिटल रिडक्शन क्या है, डेबिट है, उसे माइनस कर दो। क्रेडिट वाले एक साइड लिख लो, डेबिट वाले एक साइड लिख लो, और आपका बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। और इस तरीके से हमारा आ गया था 26 लाख। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पर करी थी बोलो? कैलकुलेटर पर एग्जामिनर कैलकुलेटर को तो देखेगा नहीं, इसलिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो लिखो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट। क्या एग्ज़ाम में भी बना के आना है? बिल्कुल बना के आना है। अगर हमें अगर नॉलेज है तो हम वो क्यों नहीं दिखाएं, ठीक है। तभी तो मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स करने के मिलते हैं, कैलकुलेटर करने पे थोड़ी मिलते हैं, कॉपी पर करने पे मिलते हैं, ठीक है। तो हमें एक क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। किससे रिलेटेड? कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ हम बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें जितनी भी इसे क्रेडिट कर रही थी, कैपिटल रिडक्शन को जो भी चीज़ें क्या कर रही थी, क्रेडिट कर रही थी, वो हम सारे अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और जो भी चीज़ें इसे डेबिट कर रही थी वो हम सारी यहाँ लिखेंगे। और बैलेंस कहाँ चलाया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, जो ऑलरेडी जा चुका है। अब तो बस हम क्या दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमने कैलकुलेटर पे जो सारी चीज़ें करी थी ना, वो सारी कैलकुलेटर पे जो चीज़ें करी थी उसको हम कॉपी पर उतार रहे हैं, और बस कुछ नहीं कर रहे। बहुत ही आसान है, आ जाओ फटाफट। तो जनरल एंट्रीज में हमें अगेन ढूंढनी पड़ेगी कि कौन कौन कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर रहा है और कौन कौन क्रेडिट कर रहा है। ये रहा। तो इसमें हमें ढूंढना है कैपिटल रिडक्शन। ये इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन। तो पहला मुझे कैपिटल रिडक्शन मिल गया, कितना? 120 लैक्स। कितना मिला? 120 लैक्स। 120 लैक्स, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है? तो कैपिटल रिडक्शन के अपोजिट साइड पर देखो, ये हुआ है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो प्रेफरेंस कैपिटल रिडक्शन। फिर से कैपिटल रिडक्शन मिल गया। ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कितना? ये है आपका 40 लैक्स। कितना है? 40 लैक्स। अगेन 40 लैक्स जाएगा आपका क्रेडिट में,
ज़ीरो ज़रा संभाल के लिखना, आगे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो इसके अपोजिट साइड में कौन है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आगे ढूंढें। डिबेंचर, डिबेंचर कैपिटल, फिर से हमें कैपिटल रिडक्शन का, अरे वाह बहुत फ़ायदा हुआ है। कैपिटल रिडक्शन का अगेन हमें एक क्रेडिट बैलेंस मिल गया। कितना है ये? फिर से ज़ीरो देखूँ मैं, ये है 24 लैक्स। फिर से हमें कैपिटल रिडक्शन का क्या मिल गया? क्रेडिट बैलेंस 24 लैक्स। ये किसकी वजह से हुआ है? तो इसके अपोजिट साइड देख लो, डिबेंचर्स की वजह से, बाई 5% डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैपिटल रिडक्शन। ओ गॉड, कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे या यहाँ? बोलो बोलो, यहाँ पर कितना अमाउंट? जितने अमाउंट से डेबिट है। देखो कितने से है ये? 50 लाख से। 50 लाख से जो है कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? इसका अपोजिट साइड देखो, फिक्स्ड एसेट की वजह से। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगेन फिर हमारा घाटा हो गया कैपिटल रिडक्शन का। फिर से डेबिट बैलेंस कितना है? 110 लैक्स। 110 लैक्स से अगेन जो है डेबिट हो गया। किसकी वजह से डेबिट हुआ? इसकी अपोजिट साइड देखो, करंट एसेट्स की वजह से। तो यहाँ आ जाएंगे आपके करंट एसेट्स। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। अगेन कैपिटल रिडक्शन का क्या हुआ है? डेबिट बैलेंस कितना? 1 लाख। 1 लाख का हो गया डेबिट बैलेंस। किसकी वजह से? अपोजिट साइड देखो, इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट्स। आगे देखो, अरे वाह, अगेन कैपिटल रिडक्शन का क्या है? क्रेडिट बैलेंस। कितना? 160 लाख है या फिर कितना है? 16 लाख है, 16 लाख। तो जीरो पर ध्यान देना। कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ? अगेन क्रेडिट। तो यहाँ आएगा या यहाँ पर? यहाँ पर। तो कैपिटल रिडक्शन अगेन जो हुआ है वो है क्रेडिट। 16 लाख से क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से? इसकी अपोजिट साइड देखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स की वजह से। तो आ जाएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे देखो कैपिटल रिडक्शन अगेन क्या हो गया? डेबिट, डेबिट, डेबिट। यहाँ लिखेंगे, यहाँ कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर डेबिट हुआ है ना, यहाँ लिखेंगे। इसकी अपोजिट साइड अगेन देखो क्या है? लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। अपोजिट साइड लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। तो टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। तो किसकी वजह से डेबिट हुआ है? लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन की वजह से। आगे देखो, अब कुछ दिख रहा है? नहीं। तो इधर आओ, फिर से कैपिटल रिडक्शन डेबिट 12 लाख से। कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ? क्या हुआ? डेबिट। तो इधर आएगा, इधर इधर। तो 12 लाख से हो गया है डेबिट। 12 लाख ही है ना? हाँ। किसकी वजह से? अपोजिट साइड में क्या है? पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट की वजह से कैपिटल रिडक्शन हमारा हो गया डेबिट। लास्ट आपका कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है। अच्छा, ये तो बैलेंसिंग फिगर है तो ये अभी नहीं लिखना हमें। ठीक है, तो सारी चीज़ें जिन जिन की वजह से, देखो जो हमने कैलकुलेटर पे किया था ना, जितनी भी सारी क्रेडिट की चीज़ें थी वो हमने प्लस कर ली थी। उसके बाद जितनी भी जो उसे डेबिट कर रही थी उसको हमने माइनस कर दिया था। यही हमें यहाँ करना है। कैपिटल रिडक्शन की सारी चीज़ें, क्रेडिट बैलेंस हमने यहाँ लिख दी है, डेबिट बैलेंस हमने यहाँ लिख दी है। अब हमें क्रेडिट को सबको प्लस करना है और डेबिट को करना और पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो 120 लैक्स प्लस 40 लैक्स प्लस 24 लैक्स और लास्ट आपका 16 लैक्स। कितना आ गया? 200 लैक्स। तो टोटल जो आपका आ गया वो आ गया 200 लैक्स। ठीक है,
अब क्या करना है, इन सबको माइनस करना है। तो पहला कितना है आपका 50 लैक्स, 200 में से 50 गए, उसके बाद 110, नेक्स्ट आपका 1, नेक्स्ट आपका अगेन 1 और लास्ट आपका 12 लाख। तो 12, ये आ गया आपका 26 लाख। तो कितना आ गया बोलो, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। कितना आ गया 26 लाख। ठीक है, 26 लाख क्या है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल रिडक्शन का क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये कहाँ चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट हुआ है। ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर 26 लाख। तो अगेन यहाँ पर का भी टोटल आ जाएगा आपका 200 लाख। तो बताओ कैपिटल रिडक्शन बनाने में अब किसी को दिक्कत? बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही नहीं बनाना आता। तो अगर हम एग्ज़ाम में ये जो हमने कैलसी पर किया है जनरल एंट्रीज़ के टाइम पर, इसको हमें दिखाना हो, जो हमने कैलसी पर किया है वो हमें दिखाना हो, तो हम किस तरीके से दिखाएंगे? तो आप वो इस तरीके से दिखाएंगे। तो उम्मीद है अगर कोई छोटू सा क्वेश्चन बनता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने का इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बस ये बना के आना है। क्या करना है, जनरल एंट्रीज़ को देखते जाना है और देखना है जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, और जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और उसकी अपोजिट साइड देखनी है, उससे पता चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है और कैपिटल रिडक्शन डेबिट किसकी वजह से हुआ है। बस आपको वजह लिखनी है, अमाउंट लिखने है और आपका आ जाएगा। और जो आपको बैलेंस जाएगा वो आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो उम्मीद है आपको कैपिटल रिडक्शन में जिस जिसको दिक्कत थी कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना नहीं आता था, अब उसको बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो आगे बढ़ें। तो अब ये पूरा पता चल गया कि ये 26 लाख कहाँ से आया। इसके लिए हमने एक नोट भी बना दिया है, ये कैपिटल रिजर्व से आया। ठीक है, तो अब चलें। तो हमारा देखो यहाँ पर क्या क्या हो गया। इक्विटी तो हमने पूरा कर लिया, लाइबिलिटीज़ रह गया। लाइबिलिटीज़ में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो हमारी बैलेंस शीट का बुक कहाँ है मेरी, ये रही। तो ये रही आपकी बैलेंस शीट। ये तो हो गया इक्विटी, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गए। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में है आपके डिबेंचर्स। अब ये देख रहे हैं 5% डिबेंचर्स अभी भी है या नहीं। उसके बाद है आपके सन्डी क्रेडिटर्स, ये तो आपके करंट लाइबिलिटीज़ में चले जाएंगे। तो हमें एक ही चीज़ मिलती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, जो कि है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें आते हैं आपके डिबेंचर्स, जो कि पहले थे 5% डिबेंचर्स। कितने के थे? 80 लैक्स के। तो अब ये चीज़ देखते हैं अपन जनरल एंट्रीज में कि ये है या ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर तो मुझे डिबेंचर्स का नाम और निशान दिख नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहे, देखो बैलेंस शीट में, यानी कि जो बुक की बैलेंस शीट है आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5% डिबेंचर्स 80 लाख के, लेकिन यहाँ पर हमने वो कर दिए हैं डेबिट, यानी कि कैंसिल कर दिए। तो ये तो अब बचे नहीं, तो कौन से बचे? ये रहे 6% डिबेंचर्स 50 लैक्स के, 56 लाख के। तो ये हम लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में, नई वाली बैलेंस शीट में। अगेन मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। तो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में हम क्या लिखेंगे बोलो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि आपके कौन से परसेंट के डिबेंचर थे? 5% के डिबेंचर थे ना। एक बार मैं देख लेती हूँ फिर से। नहीं, 6% के डिबेंचर्स थे 56 लाख के। तो 6% के डिबेंचर्स थे 56 लाख के। ठीक है, चाहे तो आपके लिए इसका एक छोटू सा नोट बना सकते हो, और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप यही की यही लिख के यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब आपका बचा करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, आप सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे थे बुक में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे थे 1 CR के। अब ये देखते हैं है कि नहीं। तो अगेन जनरल एंट्री स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पर तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिखे तो मुझे बताना, मुझे तो नहीं दिख रहे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये रहे
तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे कि हमें 1 CR के दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डेबिट हो गए कितने से, 40 लाख से। 40 लाख से क्या हो गए डेबिट, यानी कि कितने बचे बोलो, 100 लाख में से 40 गए तो 60 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि आपका ट्रेड पेबल्स 1 CR के थे, यानी कि 100 लाख के, जिसमें से 40 लाख हमारे कैंसिल हो गए, डेबिट हो गए। तो कितने बचे बोलो, 60 लाख। तो बस ये हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की पूरी साइड हो गई। और जहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की साइड हो गई, वहाँ पर अब एसेट की साइड तो बहुत 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 ईजी है, तो वो बहुत जल्दी भी हो जाती है। बस हमें इन पर ध्यान लगाना होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पर। ठीक है, ये हमारी हो गई। ये जीरो आप देखते रहना कि कहीं गलत ना हो। अब आ जाते हैं हम सेकंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, एसेट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स। तो जैसे लायबिलिटीज़ में दो चीज़ें थी, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और करेंट लायबिलिटीज़, उसी तरीके से एसेट्स में दो चीज़ें आएंगी, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो पहला आपका नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरा क्या होगा बोलो, करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट में भी दो चीज़ें, पहले आपका फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आएगी तो किसके अंदर में, नॉन करेंट एसेट के अंदर में। तो नॉन करेंट एसेट के दो बच्चे, कौन कौन बोलो, फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब अगेन फिक्स्ड एसेट के भी दो बच्चे, कौन कौन, इनको हम नाम देते थे ए और बी, टेंजिबल और आपका इनटेंजिबल, ठीक है, हो गया। तो ये पूरा हमारा हो गया नॉन करेंट एसेट के बारे में। अब आएगी अपन करंट एसेट। तो बोलो मेरे साथ साथ एक बार, जय माता दी नहीं, वो तो बोलते ही है, वो जब बैलेंस शीट मैच होगी तब बोलेंगे। अभी मेरे साथ ये बोलो, बोलो मेरे साथ, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के दो बच्चे, फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट के दो बच्चे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। बस इतना सिंपल। अब पहले हम फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल का बना लेते हैं ना। तो कितने नोट हो चुके हैं हमारे, दो नोट हो चुके हैं, तीसरा बना लेते हैं। यहाँ पर तो जगह है नहीं है, तो नोट्स टू अकाउंट के नीचे नीचे आपकी जगह हो तो यहाँ पर 3 लिख देना आप, टेंजिबल एसेट्स। मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं इधर लिख लेती हूँ। तो नोट नंबर 3 किससे रिलेटेड है, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड। हमें देखने हैं कि टेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं। तो पहले बैलेंस शीट में देखते हैं, अपनी पुरानी बैलेंस शीट। तो ये आपको दे रखी है फिक्स्ड एसेट, डायरेक्ट दे रखा है, इनकी टेंजिबल इंटेंजिबल उन्होंने कोई बाइफर्केशन नहीं किया है। कितने दे रखे हैं आपको, 250 लाख। कितने दे रखे हैं, 250 लाख। अब ये देखते हैं 250 लाख है भी या नहीं। तो इधर आ जाते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है बोलो, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कहीं दिख रहे हैं, नहीं नहीं अभी नहीं। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये रहे फिक्स्ड एसेट, ये रहे फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर दिख रहा है कि फिक्स्ड एसेट जो है वो 50 लाख से, अगर मेरे जीरो गलत नहीं है तो 50 लाख से जो है कम हो गई है, क्योंकि क्रेडिट है ना फिक्स्ड एसेट, और एसेट अगर क्रेडिट होती है तो बोलो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे क्रेडिट हुई है यानी कि कम हो गई है। हमें कितने से दिख रही है बुक में, बुक भी आपको साथ में दिखा देते हैं, 250 लाख, लेकिन यहाँ पर 50 लाख से कम हो गई है, यानी कि कितनी बची है बोलो, 200 लाख। लेकिन दिमाग में तो कैलकुलेशन हो गई, लेकिन यहाँ पर अपनी दिखाना भी है मेहनत। तो लिखो मेरे साथ साथ, फिक्स्ड एसेट्स आपके 250 लाख के थे, लेकिन 50 लाख से कम हो गए, तो कितने के बचे, 200 लाख।
ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 लैक्स। ठीक है, अब ये 50 लैक्स जो है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ये कैसे कम हो गई है। ये कम हो गई है आपकी एडजस्टमेंट अंडर स्कीम। एडजस्टमेंट हुई है ना ये एक, किसकी स्कीम के कारण? रिकंस्ट्रक्शन। एडजस्टमेंट अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एडजस्टमेंट अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लिख लिया, वेरी गुड। तो अब इसे बैलेंस शीट में लिखे, बिल्कुल। तो नॉन करेंट एसेट में एसेट के अंदर फिक्स टेंजिबल जो है वहाँ पर हम लिख देंगे 200 लैक्स। इनटेंजिबल के बारे में कुछ नहीं है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है जिसमें इनटेंजिबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आपको वहाँ पर लिखनी है, हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पर डैश कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन मुझे बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट तो हो गई। इन्वेस्टमेंट थी आपकी 20 लाख की, उसके बाद मार्केट वैल्यू थी 19 लाख की। और जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम जनरल एंट्रीज कर रहे थे उन्होंने बोला था इन्वेस्टमेंट अब किस पे आ गई है? मार्केट वैल्यू पे, यानी कि 1 लाख का हमने कैपिटल रिडक्शन से डेबिट किया था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको जनरल एंट्रीज भी दिखा देती हूँ। इन्वेस्टमेंट दिख रही है, ये रही इन्वेस्टमेंट है जो ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू पे आ गई है। तो 1 लाख से जो है इन्वेस्टमेंट क्या हो गई थी? क्रेडिट, और एसिड क्रेडिट होती है मतलब कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख से जो है कम हो गई। अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना? 1 लाख से कम हो गई तो आपका हो जाएगा 19 लाख, क्योंकि 20 लाख की थी, 1 लाख से कम हो गई 19 लाख। लेकिन इसके लिए हम एक बनाएंगे नोट। ठीक है, अगर वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में टाइम ना हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख देंगे। ठीक है, 20 में से 1 गया 19, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम लिख लेते हैं। बहुत छोटू सा नोट बनाना है। नोट नंबर 4 किससे रिलेटेड बनाना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपके थे कितने के? 20 लाख के। 1 लाख के क्या हो गए? कम हो गए। तो बोलो कितने के बचे? 19 लाख। अगेन यहाँ पर भी सेम लाइन लिख देंगे। 1 लाख से क्यों कम किया? एडजस्टमेंट। ये क्या हुई है? एक एडजस्टमेंट अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगेन मैंने आपको बोला अगर एग्जाम में टाइम ना हो तो नोट नंबर 4 ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है बनाने की, आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, और टाइम हो तो पूरे सारे नोट्स बनाओ, पर ऐसे नहीं टाइम ना हो और शेयर कैपिटल का ही नोट उड़ा दो, ऐसे मत करना। ठीक है, ये सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली आपका शेयर कैपिटल का और आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का वर्किंग नोट बनाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं जिनमें कम कम एडजस्टमेंट होती है वो आप ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन नोट्स के तो बहुत स्टेप मार्किंग होती है, तो ये तो आपको बना के आने हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट कभी मत छोड़ के आना, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना हो तो वो भी बना के आना। ठीक है, नंबर बढ़ाने हैं तो ऐसे ही नंबर मिलेंगे। अब क्या क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट भी कर लिया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। अब बचाओ कौन बचा? एक चीज़ बस, करंट एसेट। तो करंट एसेट के लिए हम बना लेते हैं 4 नोट तो बन गए हमारे, 5वां नोट। तो अब अपन बनाते हैं नोट नंबर 5। ठीक है, नोट नंबर 5 किससे रिलेटेड बना रहे हैं अपन? करंट एसेट से रिलेटेड। तो करंट एसेट देखते हैं बैलेंस शीट में कितने हैं। करंट एसेट बैलेंस शीट में है 2 CR के, यानी आपके 200 लैक्स। लेकिन क्या इतने ही है या कम हो गए? तो देखते हैं। आपको जनरल एंट्रीज में दिख रहा होगा यहाँ पर करंट एसेट जो है 110 लाख से कम हो गए। क्रेडिट हुए मतलब एसेट कम हुई है। तो 110 से 2, 3, 4, 5, इससे क्या हो गई है? कम हो गई है। तो बोलो कितनी बची? 200 में से 110 गई, आपके आ गए 90 लाख, 90 लाख रुपीज़। अब अगेन 110 किसकी वजह से कम हुए?
वही लिखो, एडजस्टमेंट, सेम लाइन हर किसी में, एडजस्टमेंट अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपके 90 आ गए। इसके बाद देखना फिर से कुछ है क्या, एसेट 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 करेंट है। अगेन एक बार करेंट एसेट फिर कम हुई है 3 लाख से, तो एक बार करेंट एसेट फिर कम हुई है 3 लाख से। इस बार कम किसकी वजह से हुए, टैक्सेशन लाइबिलिटीज़ की वजह से। तो टैक्सेशन लाइबिलिटी पेड, तो 90 में से 3 गए, कितने बचे, 87 लाख। तो इस बार टैक्सेशन लाइबिलिटी किससे कम हुई है, देखो टैक्सेशन लाइबिलिटीज़ की, सॉरी इस बार जो करंट एसेट है वो किसकी वजह से कम हुए, टैक्सेशन लाइबिलिटीज़ की वजह से। तो 2 बार हुआ रिडक्शन और एंड में कितना बचा आपका, 87 लाख। तो पूरा हो गया आपका नोट नंबर 5। चलें आगे, चलो तो फिर नोट नंबर 5 का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर हमने लिख दिया 87 लाख। बस सारी चीज़ें हो गई। अब इसका अपन क्या कर देंगे, टोटल। अगर टोटल सही आया तो भैया जय माता दी। तो मेरा कैल्सी का है ये रहा, चलो तो टोटल करते हैं। 164 लाख लाइबिलिटीज़ का टोटल कर रहे हैं, फिर आपका 26 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, 56 लाख, नेक्स्ट आपका 60 लाख, ये आ गया आपका 306। ठीक है, भगवान करे बस एसिड का टोटल और सही आ जाए। एसिड का टोटल तो मुझे दिख ही रहा है, 200 प्लस छोटा सा है 19 प्लस आपका 87, यस जय माता दी हो गई 306। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 306। ठीक है, तो हमारी बैलेंस शीट जो है मैच कर गई है। तो पूरी तरीके से हमने क्या करा बोलो, वैभव लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाई आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 मार्च 2011। सारी बातें यहाँ, नोट्स नंबर यहाँ, नोट नंबर ज़रूर रेफरेंस करना, उन्हें पता चलना चाहिए कि ये जो अमाउंट निकालने में 164, 26 इनके लिए हमने यहाँ पर मेहनत करी है। ठीक है, ताकि वो यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग पूरी अच्छे से दें। तो बोलो लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, पहले इक्विटी के बारे में लिख दिया, फिर लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में कौन कौन आते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। फिर एसेट्स, एसेट में भी आगे ना आपके 2 आते हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। और इन सारे अमाउंट्स के लिए हमने क्या बनाया बोलो, इन सारे अमाउंट्स के लिए हमने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स बनाए हैं उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस दिए हैं। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आया, कैपिटल रिजर्व 26 लाख, ये आपका आया कैपिटल रिडक्शन के वर्किंग नोट से। अच्छा, तो जो भी मुझसे बोल रहा था कि हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना नहीं आता, क्या अब उसको आसान लगा कि नहीं लगा, ये पूरा क्वेश्चन बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 की जनरल एंट्रीज या बैलेंस शीट में कोई दिक्कत तो नहीं आई, मुझे सारी बातें अपनी जो है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो भैया लाइक करो, मुझे तो पता चलना चाहिए कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही है वीडियोस। और किसी को भी दिक्कत हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, आपके मेट्स अपने फ्रेंड्स को, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।